जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए अग्निकांड में 2 लोगों की और मौत हो गई। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल समूह के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू अग्निकांड मामले में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार सुबह ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में आग लग गई थी। आईसीयू के सीलिंग एसी में लगी आग के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस दौरान आईसीयू के अंदर 10 मरीज भर्ती थे। इनमें 6 वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। लेकिन जब आगजनी के दौरान इन्हें बचाने की कोशिश की गई तब सभी को बाहर शिफ्ट किया। परिजनों का आरोप है कि इसी शिफ्टिंग के दौरान ऑक्सीजन न मिलने पर सबसे पहले शिवपुरी जिले के रहने वाले 63 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता आजाद खान की मौत हुई। इसके बाद मुरैना जिले के अंबा की 55 वर्षीय रजनी राठौर और छतरपुर जिले के 32 वर्षीय बाबूलाल पाल की मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आर.के. धाकड़ का कहना है कि तीनों मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई, बल्कि वह तीनों मरीज गंभीर स्थिति में थे। इस घटना को लेकर विभाग अध्यक्ष न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा और मेडिसिन इंचार्ज के साथ तैयार विस्फोट रिपोर्ट की। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी नगर निगम के साथ मिलकर फायर और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा एक अतिरिक्त कमेटी भी बनाई गई जिसमें 5 लोग शामिल हैं। वह भी इस पूरे घटना की जांच कर रहे। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए डीन डॉक्टर आर.के. धाकड़ का देखिए, जो 3 मरीजों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की बात कही जा रही है और उस घटना से जोड़ के देखा जा रहा है, ये बात सही नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, स्वयं मैं वहाँ उस जगह तत्काल उपस्थित हो गया था और 10 मरीज थे, 10 आईसीयू में ऑक्सीजन में थे। उनमें से सभी मरीजों को सकुशल आईसीयू से तत्काल बाहर निकाल लिया था और वहाँ पर उपस्थित स्टाफ के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से वो आग पर तत्काल काबू पा लिया गया था। सिर्फ एक एसी तक ही वो सीमित रही, उससे ज़्यादा वो आग कहीं फैल नहीं पाई। जो 3 मरीज जिनकी जो मृत्यु की बात आ रही है, उनमें से तीनों के तीनों मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में थे। एक जो आजाद खान जो पेशेंट था, जो शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से रेफर हुआ था, वो M1 स्थिति में था। हमारे चिकित्सकों के द्वारा उसका ब्रेन की सर्जरी भी की गई थी और उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हुआ था। क्योंकि घटना 6:50 की है और उसकी मृत्यु 11 बजे हुई है, तो इसलिए ये कहना तर्क संगत नहीं है कि उस घटना से उसका कोई संबंध रहा होगा। दूसरी एक मरीज जो रजनी जिसका नाम है, ये मरीज शहर के किसी एक प्राइवेट JK अस्पताल में भर्ती थी। वहाँ से जब उसकी स्थिति गंभीर हुई तो वहाँ से उसको रेफर किया गया। वो भी अति गंभीर थी। उसकी मृत्यु न्यूरोसर्जरी विभाग में ट्रांसफर होने के बाद 1 बजे हुई है। तीसरा मरीज जो छतरपुर से चल के आया, जो इतनी लंबी दूर से यहाँ आके भर्ती हुआ, वो भी बहुत गंभीर था, बाबू पाल। उसकी मृत्यु रात को 8 बजे उपरांत हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपन इनको अगर तीनों ये दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु जो हुई, इनको यदि इस घटना से जोड़ेंगे तो ये तर्क संगत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो उपस्थित स्टाफ था और चिकित्सक मेरे थे, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आग पर तत्काल काबू पाया। जो एक छत का एक कैसेट एसी था, सिर्फ उसी तक आग सीमित रही और सभी मरीजों को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। फिर भी इस तरह की जो भी घटना हुई, उसके लिए मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट अभी विभाग अध्यक्ष न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन के इंचार्ज सभी के साथ बैठ के एक रिपोर्ट तैयार की है। दूसरा जो E&M के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी और PWD, इनके माध्यम से जो फायर और इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी भी एक कमेटी अनुरोध करके बनाने पर उसकी भी जांच रिपोर्ट लेंगे। और एक मैंने अपनी एक आंतरिक कमेटी बनाई है। इसमें 5 लोग हैं, 2 प्रशासन से, एक SDM और एक उप पुलिस अधीक्षक हैं। उनके माध्यम से
भी इस घटना के बारे में संपूर्ण जांच करके जो भी विस्तृत आएगा उसको हम अधिकारियों को ऊपर अवगत